जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है। इंडिया की जीडीपी सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ कर रही है वर्ल्ड में। तो आखिर ये है क्या जीडीपी? समझते हैं इसको वन बाय वन करके। एक्चुअली जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स एक ऐसा प्रोडक्शन जो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर होता है। ऐसा प्रोडक्शन जो किसी कंट्री की डोमेस्टिक, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन होती है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विस का प्रोडक्शन हो, दोनों की फाइनल मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली जाती है कि एक साल के अंदर जनरली दोनों की फाइनल मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं जीडीपी। अब वो प्रोडक्शन चाहे इंडियंस ने, किसी देश के सिटीजन ने किया हो या फॉरेनर्स ने किया हो, लेकिन उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं, हमारी कंट्री दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पे 4.187 ट्रिलियन की मॉनेटरी वैल्यू के करीब हमारे देश में प्रोडक्शन होता है। जबकि अगर हम यूएसए की बात करें तो 30.507 ट्रिलियन की मॉनेटरी वैल्यू का प्रोडक्शन होता है। चाइना में 19.231 ट्रिलियन की मॉनेटरी वैल्यू का प्रोडक्शन होता है। जर्मनी में 4.744 ट्रिलियन का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू से जीडीपी काउंट की जाती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से होता है। अब इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे डिमांड है, हमारे जो सिटीजन्स है वो कैपेबल है। क्योंकि वो कैपेबल है इसलिए डिमांड है, और ये प्रोडक्शन इसलिए कंट्री में हो रहा है क्योंकि इसकी डिमांड है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जिस देश में फोर्थ लार्जेस्ट लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, वहां के लोग कैपेबल हो रहे हैं। नेगेटिव ये है कि अगर मान लीजिए इसमें इंडियंस का प्रोडक्शन कम है और फॉरेनर या फॉरेन कंपनीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ये एक तरीके से हमारी फॉरेन कंट्रीज की कंपनियों पर डिपेंडेंसी शो करता है। मान लीजिए होंडा है, हुंडई है, आईफोन है, सैमसंग है, या फिर मींस ओप्पो है या वीवो है, ये सब फॉरेन कंपनीज है। अगर इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर और इनके प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो मोस्टली फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। अगर उसमें रिलायंस, टाटा या विप्रो, इन सब का रोल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री की जो अपनी डोमेस्टिक या अपनी कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो हमारी जीडीपी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। अब दूसरा सवाल है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसे नापा जाता है? कोई भी जीडीपी कैसे कही जाती है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है? तो ये नापा जाता है एक्चुअली जो लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने इस साल कितना ग्रोथ किया, तो उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर 100 प्रोडक्ट बनाए और इस साल भी हमने 100 प्रोडक्ट ही बनाए, तो ये ग्रोथ तो हुई, लेकिन ये 0% ग्रोथ रेट है क्योंकि हमने लास्ट ईयर के सिमिलर प्रोडक्ट बनाए। लेकिन अगर हमने लास्ट ईयर 100 प्रोडक्ट बनाए और इस साल 107 प्रोडक्ट बनाए, तो ये 7% की ग्रोथ रेट है। तो इस हिसाब से ग्रोथ रेट को मेजर किया जाता है। जैसे हमने लास्ट ईयर अगर 1000 प्रोडक्ट बनाए, तो इस साल अगर हमने 1007 प्रोडक्ट बनाए, तो ये 7% की ग्रोथ रेट होगी। अब ये देखो, इंडिया दुनिया के जो लास्ट ईयर के कंपेयर में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो मात्र 3% का ग्रोथ रेट है। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि इंडिया से कम ग्रोथ रेट है, लेकिन ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। सपोज करिए चाइना ने लास्ट ईयर 1000 रोड बनाए और इस साल उन्होंने बनाए मान लीजिए 300, तो ये हुआ सपोज करिए 30% का ग्रोथ रेट। लेकिन अगर इंडिया ने 100 प्रोडक्ट या 100 रोड लास्ट ईयर बनाए और इस साल बनाए 200 रोड, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 100% का ग्रोथ रेट, जो कि सुनने में दिखने में बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी कम है चाइना के कंपेयर में। तो ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाया, तो उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही है। मींस लास्ट ईयर के कंपेयर में हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपकी यूजफुल है, तो प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।